हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके संस्कृत में द्वितीय पाठ का रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको पूरा चैप्टर पहले वीडियो में समझाया हुआ है। एक बार शॉर्ट इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से झूला बना हुआ है बगीचे में, तो ये पास में बताई हुई चीज़ है। जैसे आपके इंग्लिश में होता है ना दीज डैट, पास वाली चीज़ों को दीज, फिर दूर जो होता है उसको दैट, इस तरह से बोलते हैं। वैसा ही संस्कृत में भी है। तो पास में है झूला, इसलिए हम इसको एक वचन में ऐशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐशा कहा, ऐशा दोला, ये झूला है। दोला कुत्र स्त्री, मतलब झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, मतलब झूला बगीचे में है। अब अस्ति शब्द क्या है? आपकी क्रिया है मतलब एक वचन के लिए। ठीक है। अब यहाँ एक वचन चीज़ है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, पर घड़ी बनी हुई है और घड़ी दूर है, तो दूर के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सा, मतलब वह। सा का मतलब वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, क्वेश्चन लगाया गया है। घड़ी क्या करती है? किम सूचयति, मतलब आपके चैप्टर में ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में जैसा है ना, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो दोला उपवने अस्ति, वैसा ही यहाँ पर भी घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समय सूचयति, घड़ी जो है वो समय बताती है। तो हम जो चीज़ दूर है और एक वचन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सा। ठीक है। और पास के लिए ऐशा। वैसे ही अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में एतिक है, मतलब ये पास में दो आपको चिड़िया दिखाई दे रही। एतिक है, ये क्या है? ये दोनों क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है? ना एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया चिड़िया है। चटके किम कुरत, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वापस कि चिड़िया क्या करती है? एते विहरत, मतलब ये दोनों कूदती हैं। ठीक। तो ये आपका द्विवचन पास के लिए बताया गया है। तो द्विवचन पास के लिए क्या आएगा? एते। ठीक है। और जो क्रिया होती है, धातु क्रिया जो होती है, उसमें विसर्ग लगता है। जैसे कुरत, तो द्विवचन के लिए आता है। ठीक है। अब देखिए जो दूर है, दो गाड़ियाँ हैं फोर्थ पैराग्राफ में। एते के मतलब दूर के लिए हम तेज यूज़ करेंगे। क्या? ते के, ते चालिकिस्त, वे दो क्या है? महिला ड्राइवर है। चालिकिस्त मतलब दो महिला ड्राइवर है। ते के वे दोनों क्या है? ते शब्द हम द्विवचन के लिए यूज़ करेंगे। ते चालिकिस्त, दो महिला ड्राइवर है। ते किम कुरता, वे दोनों क्या करते हैं? तो क्या होगा? ते वाहनम चालियत। देखो विसर्ग लगा पीछे, मतलब द्विवचन में हमेशा क्रिया धातु के पीछे क्या आता है? विसर्ग। ते वाहनम चालियत, वे दोनों वाहन चलाती है। ये आपका द्विवचन का दूर का बात हो गई। दूर के लिए हम क्या करेंगे? ते लगाएंगे। अब ये थालियाँ हैं और पास में, तो हम क्या बोलेंगे? एता का, यह क्या है? एता स्थालिका, ये थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल है? क्वेश्चन मार्क किया गया है, क्या ये गोल है? आम एता गोलाकार एवं, हाँ ये गोल है। ओके। अब दूर के लिए बहुवचन में क्या होगा? जैसे एता पास में बहुवचन के लिए एता यूज़ किया है। अब दूर के लिए क्या यूज़ करेंगे? ता। ता कहा, मतलब वे क्या है? वे सब क्या है? बहुवचन हो रही। दो से अधिक जो होता है वो बहुवचन है। ता अजा, वह बकरियाँ, अजा मीन्स बकरियाँ, वह बकरियाँ हैं। ताम किम कुर्वन्ति, वह क्या करती हैं? क्वेश्चन मार्क लगा है। ता चरंती, वे चढ़ती है। ठीक है। तो ये आपको कैसे पता रहेगा? जैसे हम जब चीज़ें पास की है उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ऐशा, एते और एता। मैं सिर्फ पास वाली चीज़ों में तीनों वचन बता रही हूँ जो जो पास है। झूले में ऐशा, फिर इधर द्विवचन में एते और बहुवचन में एता। वैसे ही दूर के लिए सा, ते और ए ता। जो संज्ञा सर्वनाम की जो यूज़ करेंगे वह, यह, उसके लिए हम एक वचन द्विवचन में अलग अलग चीज़ें उपयोग में लाएंगे, जो पास है और जो दूर है। और आपकी जो धातु क्रिया है वो तो सेम ही रहेगी। का, के, का पीछे दिया है। ता का, तो ये बहुवचन का है। द्विवचन में के आएगा और एक वचन में का आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको चैप्टर को पूरा पढ़ना है और उसके अर्थ को आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना है इसकी द्वितीय पार्ट की, उसमें आपको एक एक अर्थ समझ में आ जाएगा। और अभी भी हमने समझा है। स्टूडेंट, आप ये जो शब्दार्थ हैं इनको बहुत अच्छे से
समझ लें कि किसे क्या कहा जाता है और किस वचन में क्या लगाया जाता है। ठीक है ना। और ये आपका अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न में ये आपको फर्स्ट वाले प्रश्न में क वाला उच्चारण करना है। ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख क्या बता रखा है, चित्र दिए हैं जिसको किस नाम से बोला जाता है, जैसे सूचिका, पिपलिका, कुंजिका, इनको आप पढ़ेंगे और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है। जैसे माचिस को क्या बोलते हैं तो अग्निपेटिका, स्केल को क्या बोलते हैं मापिका। इस तरह से आपको चित्र को देख कर पढ़ना है। अब क वाला देखिए, सेकंड का क, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठे, इन वर्णों को जोड़ना है। फर्स्ट एक उदाहरण देख लिए, क प्लस उ कु, र प्लस उ रु, त प्लस अ कुरुत। ठीक है। वैसे ही उद्यान है, स्थलिका, घटिका, स्त्रीलिंग और मापिका, सब वर्णों को संयोजक करके लिखना है। और यहाँ सेकंड का ख में क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है, मतलब शब्द को अलग अलग लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको एग्जाम्पल क्या दिया है, कोकिले, क प्लस ओ का को बना, क प्लस ई का की, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और ल में क्या है, ल प्लस ए, वैसे ही कोकिले। ठीक है। इस तरह से आपको चटके, धाविका, कुंजिका, खटवा और छुरिका के वर्ण विच्छेद करना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्रों को देख के संस्कृत पद लिखना है, जो कि आप पहले ही लिख चुके हैं, कॉपी कंप्लीट कर चुके हैं। तो टेबल को क्या बोलते हैं, उत्पीठिका, पेटी को पेटिका, नाव को नौका, चटका चिड़िया को, महिला को महिला, औरत को महिला, और स्केल को मापिका। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरना है, मतलब ऊपर जो दिया है उसी अनुसार हमें दूसरा भी रूप चलाना है। जैसे लता लते लता है, ठीक है, वैसे ही एक वचन द्विवचन बहुवचन में हम क्या करेंगे, गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, खटवा खटवे खटवा, सा ते ता, रोटिका रोटिके रोटिका। इस तरह से हमें जिस तरह से उदाहरण दिया होता उसी अनुसार हमें बहुवचन और द्विवचन या एक वचन जिसमें फिल नहीं किया उसको ऊपर वाले का रूप देख के परिवर्तित करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोशकात उचित शब्द चित्वाम वाक्यम पूर्यत। अब हमें यहाँ जैसे ये बालिका पठती लिखा हुआ है, तो पठती धातु क्रिया देखना है कि धातु क्रिया एक वचन की, एक द्विवचन की, एक बहुवचन की, उसी अनुसार हमें शब्दों को फिल करना है। जैसे क वाला देखो, चरत, तो मतलब जिसके पीछे विसर्ग आता है वो द्विवचन होता है, तो अजा तो नहीं आएगा, अजय। ठीक है ना। तो अजय चरत मतलब 2 बकरियां चरती है। अब ख में देखो, संति, बहुवचन आ रहा है तो द्विचक्रिका आएगा, क्योंकि द्विचक्रिके जो है वो द्विवचन है, और बहुवचन के लिए क्या आएगा, द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका संति। अब चलती, एक नौका है तो नौके तो नहीं आएगा, क्योंकि नौके 2 वचन मतलब द्विवचन हो जाएगा, तो क्या आएगा, नौका चलती। ग देखो, अस्ति, अस्ति एक वचन आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, सूचिका अस्ति, कि सूची के और सूचिका दोनों दिया है तो सूची के द्विवचन हो गया। ऐसा चलेगा, सूचिका सूचिके सूचिका, मतलब जिसमें एक ही मात्रा होती है वो द्विवचन होता है, जिसमें विसर्ग नहीं लगता वो एक वचन होता है, और जिसमें विसर्ग लगता है जैसे सूचिका होकर होता है यहाँ पर, तो वो बहुवचन हो जाता। अब ण वाले में देखिए, उत्पतंती बहुवचन है, क्योंकि हमें पीछे धातु क्रिया देखनी होती है, तो यहाँ क्या आएगा, मक्षिका, क्योंकि मक्षिका क्या हो गया, द्विवचन हो गया, इसलिए मक्षिका आएगा, मक्षिका उत्पतंती। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, सा ते ता इते भी उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब ये यहाँ सा ते ता, ये जो सा है वो सा एक वचन है, ते द्विवचन है, और ता बहुवचन है। तो हमको यहाँ इस वाक्य को पूरा देखकर और आगे जो फिल दिए हुए हैं उनको फिल करना है। मतलब कैसे, क वाला देखिए, महिला धावंती, आपका जो एक उदाहरण तो दिया ही है, लता अस्ति एक वचन है तो इसलिए सा अस्ति कर दिया। अब क वाले में क्या दिया है, महिला धावंती। अब धावंती जो है वो बहुवचन हो गया, क्योंकि संति जो शब्द आ जाता है लास्ट में, तो ये अंति, हम उसको देख के बोलेंगे कि महिला अंति, मतलब महिलाओं की बात हो रही, बहुवचन की बात हो रही, तो हम यहाँ ता बनाएंगे, यहाँ ता धावंती। अब ख, सुधा वदती, वदती एक वचन है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, सा वदती। ठीक है। अब जवनिके दौलत, पीछे विसर्ग आया है धातु क्रिया में, तो 2 है तो ते दौलत, 2 झूलते हैं। ठीक है। पिपलिका चलंती, अंति है तो क्या हो जाएगा, ता आएगा, क्योंकि बहुवचन है, ता चलंती। चटके कुजता, फिर विसर्ग आया इसलिए 2
मतलब 2 चिड़िया, तो उसके लिए क्या आएगा, ते। द्विवचन के लिए क्या दिया गया है, ते दिया गया है, तो ते कुजत। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीछे धातु क्रिया देख के आपको सा ते ता को फिल करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और ता बहुवचन के लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मंजुषात कथपदम चित्ता रिक्त स्थानानि कुर्यात्। अब यहाँ ये ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए हुए हैं, लेखिका, बालका, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला, और उनको भी आपको वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन धातु क्रिया देखकर फिल करना है। संति, संति बहुवचन आ रहा है, क्या आ जाएगा, पुष्पमाला, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। फिर पश्यति, बालक, क्या आ जाएगा, बालक पश्यति, एक वचन बालक, बालको बालका आता ना, तो बालक, ये पश्यति हो गया। फिर लिखती, एक वचन है, क्या हो जाएगा, लेखिका लिखती हैं। गर्जनती बहुवचन आ गया, तो सिंहा, सिंह गरजते हैं, कि गरजने का काम कौन करता है, सिंह करता है, इसलिए हम क्या, सिंहा बहुवचन भी हो गया और गरजने का काम सिंह करता है। अब चलती, मतलब 3 पहियों वाली, त्रिचक्रिका, ये चलती एक वचन है ना, तो त्रिचक्रिका हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हमें सब में धातु क्रिया देखकर ही शब्दों को लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंजुषात कर्तपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे भी शब्दों को देख के हमें क्रिया लगानी है। जैसे सौम्या, सौम्या एक लड़की का नाम है, नृत्यति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नृत्यति। नाचती है, चटके, चटके द्विवचन है, तो विहरत, इसके पीछे विसर्ग लगाना है आप, चटके विहरत। और ग में देखिए बालिके, बालिके भी द्विवचन है, तो गायत आएगा, क्या आएगा, गायत। घ में छात्रा बहुवचन है, क्या होगा, लिखंती। और जना बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, पश्यंती। इसमें शब्द भी देख कर अपने को क्रिया धातु लिखना है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए धातु में किस तरह से चलता है। जैसे तीता अंति धातु चलती है, और इसमें पास के लिए ऐशा, एते, और आपका क्या चलता है, एता, पास के लिए। और दूर के लिए चलता है सा, ते, ता, है ना, शब्द के लिए। और धातु क्रिया में तो वही तीत अंति। और ये आपका क्या था, अकारांत स्त्रीलिंग, मतलब हर शब्द के पीछे आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए वो अकारांत से बोला जाता है। कैसे दोला, सूचिका, थालिका, है ना, स्थालिका, तो आ का उच्चारण हो रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर को समझ लें, पूरे चैप्टर को समझें, शब्दार्थ याद करें और इस चैप्टर को लर्न करें। ओके।